नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आज के अपने शो का नाम हमने खड़े सिक्के की तरह जानबूझकर रखा है, छिंदवाड़ा सीट बची या गई। ये एक ऐसा सवाल है जो दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस से पूछा जा सकता है। बीजेपी जिस तरह की आक्रामकता के साथ उस सीट को अपने कब्जे में लाने को जुटी है, उसे देखकर उनके प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि कमलनाथ का किला अब उनके कब्जे में है। उधर कमलनाथ इन तमाम आक्रामकता और साथ छोड़ते लोगों का दोषी बीजेपी को बताकर भावुक अपील कर करके ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीट बच जाएगी। यूं तो एमपी में 29 सीटें हैं, लेकिन जितना शोर आप छिंदवाड़ा का देख रहे होंगे उतना और किसी सीट का नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए दिन वहां दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दिख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का तो वहां कैंप ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ गए, कल बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह आ रहे हैं, वहां रोड शो भी करेंगे और रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। जाहिर है कि अमित शाह के आने मात्र से पूरी प्रदेश कार्यकारिणी चार्ज हो जाती है। इस क्रम में आज के और कल के घटनाक्रम का जिक्र अनिवार्य हो जाता है। आज कमलनाथ के शिकारपुरा वाले बंगले में पुलिस की गाड़ियों के पहियों का शोर प्रदेशव्यापी हुआ। कोई वीडियो वहां से जारी होने की बात कही जा रही है जो बीजेपी प्रत्याशी का था, जिसके बारे में बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू का दावा है कि वो एआई के जरिए एडिट करके बनवाया गया। कल एक कमलनाथ समर्थक के बंगले पर भी पुलिस ने सर्च किया। वहां शराब और पैसों के होने की सूचना पुलिस के पास थी, हालांकि मिला नहीं। बीजेपी के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है। कांग्रेस कभी छिंदवाड़ा में चुनाव लड़ती ही नहीं थी, वहां तो अकेले कमलनाथ चुनाव लड़ते थे। इस बार वे थोड़े कमजोर जरूर हुए क्योंकि कई अपने उनका साथ छोड़कर चले गए। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि ये घेराबंदी किसके हक में है। आज के शो में बहुतरे होंगे ऐसे सवाल जो आज के मसले से जुड़े हुए हैं, उन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। यूं तो एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सीट है छिंदवाड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी नाम की सुनामी में कांग्रेस का जो एकमात्र टापू किसी तरह सुरक्षित बचा था वो छिंदवाड़ा ही था। इस बार बीजेपी ने अपने नक्शे में इस टापू को शामिल करने का न केवल मन बनाया बल्कि चारों तरफ से उसे घेर भी लिया। आज कमलनाथ के छिंदवाड़ा वाले बंगले में पुलिस की कई गाड़ियों के अचानक पहुंचने पर जो बात सामने आई वो ये कि बीजेपी उम्मीदवार का कोई आपत्तिजनक वीडियो वहां से वायरल होने को था। पुलिस उसी सिलसिले में पूछताछ करने वहां पहुंची। कौन सा वीडियो था ये पता नहीं चल पाया। विवेक बंटी साहू को उसकी सूचना कैसे मिली, ये सब बातें जांच का विषय हैं, लेकिन उनकी एहतियात या सक्रियता जो भी कहिए काम आ गई। आज पूरा षड्यंत्र रच करके ये लोग मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं लड़ रहा हूं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा को लेकर के। आप भी लड़िए, लेकिन कम से कम छिंदवाड़े के बेटे को इस तरीके से आप बदनाम ना करें। किस तरीके का तांडव, राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, क्या ये लोकतंत्र है? ऐसे ही कमलनाथ जी के घर पे छापे डाले गए छिंदवाड़ा में, क्या ये लोकतंत्र है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। कमलनाथ जी के यहाँ जो आज सरकार का व्यवहार था वो अद्भुत निंदनीय था, डरा हुआ था, कायराना था। सरकार को इसके लिए जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे में छिंदवाड़ा सिर्फ एक छोटी सी आहुति है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत हैं। बाकी की 28 सीटों में बीजेपी को जीतने का मजा वैसा नहीं आएगा जैसा 40 सालों से कमलनाथ के एक छत्र राज्य को जमींदोज करने में आएगा। यदि ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय के जुटे होने के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद कल बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह आ रहे हैं। वो इतने व्यस्त हैं, लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं, लेकिन रात को छिंदवाड़ा में ही रुकेंगे। कार्यकर्ताओं के कान में जीत का मंत्र फूकेंगे। आएंगे, हवाई पट्टी आएंगे, हमसे फवारा आएंगे और यहाँ से मतलब ओपन गाड़ी को जी ओपन गाड़ी में रहेंगे, बस में रहेंगे और रात्रि विश्राम उनका यही है छिंदवाड़ा जी छिंदवाड़ा। और 4:30 बजे से हमारी जो रैली है वो निकलेगी। कोई मीटिंग में आए हैं तो चर्चा होंगी कार्यकर्ताओं से, चुनाव प्रबंधन है, चर्चा है, सब होती है।
भाजपा चतुरंगनी सेना लेकर चल रही है और किसी भी सूरत में कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ निहायत अकेले हैं। उनके अपने भी साथ छोड़कर जा रहे हैं। कमलनाथ के लिए भी ये सिर्फ सीट नहीं है बल्कि पगड़ी है। यदि ये उछली तो इसके नतीजे भी वे जानते हैं। दिलचस्प हो चुकी इस सीट के नतीजे का इंतजार सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोगों को नहीं बल्कि सभी को रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। मंजरी जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है जितेंद्र मिश्रा, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मंजरी जी से। मंजरी जी, छिंदवाड़ा बाकी की 28 सीटों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है एक तरह से। इलेक्शन में जिक्र अगर हो रहा है बीजेपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा का वजह क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छिंदवाड़ा पर फोकस है। हमारे लिए हर छोटे से छोटा चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार हमें लोकसभा में हर सीट बहुत महत्वपूर्ण है। हम 2014 में 27 सीटें जीते, 19 में 28 जीते और अब हमारा लक्ष्य है कि हम 29 की 29 सीटें जीतकर माननीय प्रधानमंत्री जी को 29 कमलों की माला पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। तो ये हर कार्यकर्ता के मन में ये लक्ष्य लेकर वो चल रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है और उन कामों को लेकर जो विकास यात्रा 10 साल की रही है उसको लेकर अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आगे क्या विजन है अगले 5 सालों का और अगले 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो विजन मोदी जी का है, जो संकल्प मोदी जी का है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता मोदी जी के संकल्प पर भरोसा करती है, जनता मोदी जी के विकास पर, उनके विश्वास पर भरोसा करती है, उनके सशक्तिकरण पर विश्वास कर, उनके हर गारंटी पर विश्वास करती है। तो मैं समझती हूँ छिंदवाड़ा अकेली हमें महत्वपूर्ण नहीं है, हमें प्रत्येक लोकसभा सीट जो है वो महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह से छिंदवाड़ा में अब जो कुछ चल रहा है, कमलनाथ जी की जो कुछ चल रहा है पे आएंगे, पर ये पहला सवाल थोड़ा दर्शकों के सुलभ संदर्भ के लिए पूछ लेता हूं। जो कुछ चल रहा पे ही तो आज डिबेट है। तो जितेंद्र जी, छिंदवाड़ा आपको क्यों लगता है बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण सीट है और क्या जिस तरह से इन्होंने घेराबंदी कर दी है तो अकेले से तो नहीं पड़ गए कहीं कमलनाथ जी? नहीं प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी ने आज नहीं, लगभग 46 साल हो गए 77 से इस सीट पर प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कमलनाथ जी के आने के बाद जिस तरीके से छिंदवाड़ा का मॉडल पेश हुआ पूरे देश में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई। 2014 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पे दौरा होने वाला था, लेकिन छिंदवाड़ा नहीं आए। 2019 में भी हमने सुना कि प्रधानमंत्री आएंगे, बात करेंगे, विकास का गुजरात मॉडल यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन असल में ये हुआ है कि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ के नाम लिखा जाता है। यहाँ की विकास की इबारत देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना। आज भी आप ये देखिए, बगल में प्रधानमंत्री पिपरिया तक आते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा 2024 में भी नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमने जब बात की थी हमें 100 दिन दे दीजिए, 100 दिन में अगर मैं परिणाम ना दूं तो आप मुझे चौराहे पर बता देना। ये सवाल थे। 5 साल मिले, 10 साल मिले और अब 2047 की बात करने लगे। जब हम यहाँ पर महंगाई कम नहीं कर पा रहे, जब हम रोजगार नहीं दे पा रहे, तो निश्चित तौर पर जनता तो सवाल पूछेगी और छिंदवाड़ा की जनता ज्यादा पूछेगी, क्योंकि छिंदवाड़ा ने विकास का मॉडल दिया, छिंदवाड़ा में औद्योगिकरण हुआ है, छिंदवाड़ा का किसान उन्नत किसान है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरे मेहमान करते दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, बीजेपी के संदर्भ में ही बात चल रही पहले सवाल में तो कि 28 सीटें जीतने के मजे और एक छिंदवाड़ा जीतने के मजे के फर्क को आप जरा तफसील से बताइए। देखिए प्रवीण जी, ये जो एक सीट है, ये जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को इसी से अमृत मिलने वाला है, क्योंकि ये यदि एक सीट नहीं आई तो 370 का जो गणित है वो गड़बड़ा जाएगा। तो जो 370 पर का जब गणित गड़बड़ाएगा तो 400 पार की कहानी भी फिर कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगी। अब देखो ना, जितनी कवायद इस सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती रही। अब 2004 के इलेक्शन में क्या था, ऐसा ही माहौल था
ऐसा ही सब लग रहा था कि 2003 की जो जीत हुई है बीजेपी की, उसके बाद 2004 का इलेक्शन तो छिंदवाड़ा में जीती जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नहीं जीती पाई। आज वही सारे लोग 2004 के जो चेहरे थे वो 24 में भी छिंदवाड़ा में हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो एक ट्रस्ट है बीजेपी को, एक इसलिए भी लग रहा है कि नकुलनाथ और कमलनाथ का फर्क वो बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और इसी के आधार पर जितने वो दल बदल करा रही है, जो कुछ भी कर रही है, वो कमलनाथ के खिलाफ कम है, नकुलनाथ के खिलाफ। हाँ, वहाँ जो विद्रोह कराने की कोशिश हो रही है वो नकुलनाथ के खिलाफ हो रही है। यदि नकुलनाथ के खिलाफ अभी किसी तरह से माहौल बनता है तो इसमें नहीं तो फिर भाजपा सोचेगी कि अगले चुनाव में तो हम जीत ही जाएंगे, इतना माहौल तो बन जाएगा जब तो वो जो स्थिति है कि अब जो विरासत की राजनीति, परिवार की राजनीति, वो सारी चीज़ें वो वहाँ लेके आ रही है। लेकिन अभी तक का जो हम देख रहे हैं, आज तक का जो घटनाक्रम है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह अभी तक पूरी आसान नहीं हुई है। सबके बावजूद उसके सामने चुनौतियां बड़ी हैं, इसलिए कल का इंतजार लोग कर रहे हैं कि कल क्या कमाल होता है। कल क्या कमाल होता है, मंत्री जी से पूछता है। अब आप आज की बात पे आ जाते हैं मंत्री जी। कल एक जगह पुलिस ने सर्च करी, रेड तो कहूँगा नहीं, चलो क्योंकि उस तरह से नहीं रेड मारी, सर्च करी एक जगह। चुनाव आयोग में अधिसूचना लगे होने में पावर उन पे ज़्यादा होते हैं। ये था कि पैसा होगा, शराब होगी, बरामद कुछ नहीं हुआ, पंचनामा बनाए, लौट आए। आज ये लगा, ये कहा गया कि एक वीडियो वायरल होने वाला है, और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग तो पुलिस का मिसयूज कर करके उन्हें दबा देना चाहते हैं। देखिए, कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा को अपनी जागीर समझते थे, अब वो बौखला गए हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पैसे बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। अब उससे भी जब पैसे बांटने से काम नहीं बना तो शराब बांटने लगे, उसको भी नहीं बना तो फिर हमारे प्रत्याशी के चारित्रिक खनन करने का जो उन्होंने षड्यंत्र किया, तो निश्चित तौर पर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत एक्टिव है, और उन्होंने उस चीज को भापा, समझा और उसकी शिकायत की। तो जो एक नियम के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन कमलनाथ जी को भी जनता अब जवाब देने से नहीं चुकेगी, क्योंकि जो उन्होंने वहां रहे, और जैसे कि कांग्रेस के जो मेरे प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि वहां का विकास, वहां का मॉडल तो 20 साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर रही, और उस सरकार ने वहां पर विकास किया है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास किया, सिर्फ छिंदवाड़ा नहीं। चाहे मध्य प्रदेश के किसी गांव की भी जाकर आप सड़क देख लें तो वो कम नहीं है। और मैं समझती हूँ कि आज जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे वो गरीबों के लिए आवास की योजना हो, पीएम आवास की योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, कितनी सारी योजनाएं जितनी भी आज चल रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम कहें, तो वो सब जो पैसा है वो केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार के द्वारा विकास किया गया है। इसमें कमलनाथ जी का क्या है? कमलनाथ जी ने तो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति की है। परिवार की राजनीति की, ठीक है। अब दूसरा मैं कर लेते हैं मंत्री, दूसरे सवाल में ही बहुत डिटेल ले लिया आपसे। एक बार जितेंद्र जी को इन करता हूँ। जितेंद्र जी, क्या ऐसा वीडियो आप लोग बना रहे थे या बना चुके थे या बनने वाला था कि पूरी की पूरी पुलिस पहुंच गई बंगले में? वो मेरी समझ से शिकारपुरा वाले बंगले में पुलिस का पहुंचना, उसके माने हमने कहा भी कि पुलिस के गाड़ी के टायरों की धूम जो है वो गूंज वो प्रदेश भर में सुनाई देती है। क्या था मामला ये? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो मैं मंजिली जोशी जी को बहुत विद्वान प्रवक्ता समझता, लेकिन जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में नहीं किया जाना चाहिए। कोई किसी को जागीर नहीं समझता। कमलनाथ जी की जागीर अगर समझ रहे थे तो ये लोकतंत्र मंजिली जी, आप उनको हटा सकती थी। 15 सालों के आप भी सबका लेके बैठी है, तो क्या आप इस देश को प्रधानमंत्री की जागीर समझ रही है? अरे लोकतंत्र जिस जनता का प्यार करता है वो चुनाव जीतता है, एक चीज। दूसरी चीज सुनिए, आप कमलनाथ पैसा नहीं बांट रहे। कमलनाथ लगातार 45 सालों से इस देश में और छिंदवाड़ा के बीच में प्यार बांट रहे, विकास बांट रहे, NHAI का जान बचा रहे, अस्पतालों को बांट रहे, तो स्कूलों को बांट रहे हैं, जब जाकर के कमलनाथ लगातार जीतते जा रहे हैं। ये जो आपने कहा ना कि कल मालूम चलेगा कल क्या होने वाला है, अरे ये तो 2047 में कह रहे हैं, 2047 में कमाल दिखाएंगे। आज इस देश में महंगाई पर सवाल कौन पूछेगा? महंगाई पर बात कीजिए। महंगाई पर जवाब है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है। आप क्या करेंगे?
आपने भ्रष्टाचार की शुरुआत की, जब आपने देखा अगल में भी भ्रष्टाचारी खड़ा है, बगल में भी भ्रष्टाचारी खड़ा है, तो आपने भ्रष्टाचार पर बात करना बंद कर दिया। मेरा ये कहना है, निश्चित तौर पर जो वीडियो था वो वीडियो आपके सामने भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का खुलासा करना था। और ये जो पुलिस की कार्रवाई हुई है प्रवीण जी, खाली कमलनाथ जी के बगले पे नहीं, हेमंत सोरेन को किस तरीके से टारगेट किया गया चुनाव के समय, अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया चुनाव के समय, वही भारतीय जनता पार्टी की ठीक है। सरकार पुलिस के माध्यम से डराने पुलिस का के प्रयास माध्यम से भाजपा डरा रही है। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, एक भी सीट मेरी समझ से, और आप और उसे करेक्ट करिएगा यदि आपकी जानकारी में हो, एमपी के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं मैं, जहां चीफ मिनिस्टर का इतना फ्रिक्वेंट विजिट हो रहा हो, जहां प्रदेश अध्यक्ष का इतना फ्रिक्वेंट विजिट हो रहा हो, जहां एक कैबिनेट मंत्री जो बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय वो कैंप कर रहे हो, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हो जेपी नड्डा, वहीं अमित शाह जैसे जो इनके सबसे बड़े रणनीतिकार हैं वो जा रहे हो, आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, इसके अलावा जो कोई सीट अभी ऐसी नहीं है जो पहले फेज में जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो। आप देखिए, छिंदवाड़ा में चुनाव है, जबलपुर में भी चुनाव है। जबलपुर में तो प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन शहडोल जबलपुर है, में मंडला है, इतना पैनिक नहीं है वो। हाँ, शहडोल मंडला है। मंडला में तो अमित शाह जी गए थे, वो भी गए थे, लेकिन वहाँ भी इतनी जो तनाव होता है वो नहीं है वहाँ, क्योंकि जबकि वहाँ तो हमने देखे थे ना कि मंडला का भी जो चुनावी रिजल्ट था विधानसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत फेवर का नहीं था। नहीं था, इंदौरी का भी नहीं था, छिंदवाड़ा भी नहीं था, मंडला का भी नहीं था। हाँ, छिंदवाड़ा भी नहीं था। तो ये जो इनकी लगता ये है इनको कि हम मंडला वगैरह का तो आदिवासी है या जो लोग हैं वो तो हमको वोट दे देंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में जो कमिटमेंट है वोटर और कमलनाथ के बीच का, वो कमिटमेंट उनको मजबूर कर रहा है सारे नेताओं को कि वो जमीन पर आए, जनता के घर घर जाएं, मिलें। इसके बावजूद हो ये रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं, हर साल कोशिश करते हैं। और जो बंटी साहू अभी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे, विधानसभा में उस वक्त के नतीजे कैसे थे? उस वक्त हाँ, उस वक्त किस तरह का माहौल था? क्या बंटी साहू और कमलनाथ के का जो फर्क है, क्या वहाँ का वोटर नहीं जानता कि कमलनाथ जी किस स्तर के नेता हैं? क्या उनको बारे में नहीं जानता? तो वो लोग वहाँ सब जानते हैं कि कमलनाथ क्या है, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आता है वो क्या है। पिछली बार आपने आदिवासी कैंडिडेट दिया तो 35,000 तक मामला हार जीत का रुक गया था। इस बार आपने बंटी साहू को लड़ाया, एक उम्मीद के साथ लड़ाया, लेकिन सवाल वही है कि एक कमिटमेंट यदि लोगों के बीच में है, कमलनाथ जी के साथ एक बॉन्डिंग है, तो वो किस तरह से आप तोड़ पाएंगे? क्या दीपक सक्सेना के जाने से कमलनाथ कमज़ोर हो गए? क्या कमलेश शाह के जाने से कमलनाथ कमज़ोर हो गए? ये नेता बनाए किसने थे? बनाए तो सारे कमलनाथ ने थे। कमलनाथ यदि टिकट नहीं देते आहाके को तो क्या वो महापौर बन पाते? या इन सब के चले जाने से कमलनाथ की क्रेडिबिलिटी भी चली गई क्या इनके साथ? मुझे लगता है चली गई होती तो भाजपा ये चुनाव जीत चुकी होती है। अभी वो जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, ये माहौल ऐसा होता है कि अब हम जीत नहीं रहे तो एक लास्ट चांस इसमें हम कहीं ना कहीं ऐसा एक जो होता है ना कि माहौल ऐसा बना दें कि वोटर शायद घर से ना निकले, कम निकले, जो पर होता है ना कई बार इस चुनाव के उसमें। जवाब ले लेते मंत्री जी से। बहुत महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही। मंत्री जी, उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ भी वहां नहीं बदला, बॉन्डिंग नहीं कम हुई, कमिटमेंट नहीं कम हुआ। आपका अध्ययन क्या कहता है छिंदवाड़ा सीट के बारे में? दिनेश जी के आकलन से सहमत है आप? बिल्कुल, मैं दिनेश जी का बड़ा सम्मान करती हूँ, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब वहाँ की जनता जो है वो इनका चाल चरित्र चेहरा वो समझ चुकी है। और अगर इतने कमलनाथ जी की लोकप्रियता होती, विश्वास होता, तो इनके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनका कि अभी जिक्र किया दिनेश जी ने, तो मैं समझती हूँ कि वो छोड़कर नहीं जाते कमलनाथ जी को। यदि कमलनाथ जी अपने परिवार से बाहर निकल के अपनी पत्नी, अपने बेटे से बाहर निकल आते, अपनी बहू से बाहर निकल आते, उनका तो ये एक मंत्र था कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी, पत्नी नहीं तो मेरा बेटा, नहीं तो मेरी बहू, तो उससे आगे नहीं निकल पाए। कार्यकर्ताओं का उन्होंने महत्व नहीं समझा। और जनता भी अब ये समझ चुकी है कि कमलनाथ जी सिर्फ भ्रम फैलाते, भ्रम की राजनीति करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास के नाम पर आप देखिए ना, कोई फैक्ट्री, सरकारी फैक्ट्री जो आ रही थी उसे रुकवा दिया। भ्रष्टाचार 15 महीने के जब आप मुख्यमंत्री बने, 15 महीने के टाइम पर जब वो 5600 करोड़ की जो योजना आई,
उसमें वर्क ऑर्डर हुए, उसके 20 दिन बाद ही आपने 1100 करोड़ का भुगतान कर दिया। तो ये सब जनता देखती है कि आप किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त, और आपके मुख्यमंत्री काल में ट्रांसफर की फैक्ट्री बन गया था बिल्कुल, ठीक है। वल्लभ भवन, और भ्रष्टाचार की फैक्ट्री बन गया था। तो ये जनता ने देखा है। जीतेन जी को इनका लेते हैं। जीतेन जी, पिछली बार एक प्रवीण जी जी बोलिए, जल्दी बात पूरी करिए। 10 सेकंड बोलिए, कि बोलिए। जो योजनाएं हमारी चल रही थी सरकार की, वो योजनाएं आपने आते साथ बंद कर दी, और आज मोदी जी की तरफ सब देखते हैं, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं कि जो जो हमने संकल्प लिए थे 2014 में, वो अक्षर से हमने पूरे किए। ठीक है। और जो हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही हैं आप, तो समझ गया मैं एक बार जीतन जी को इन करता हूं। जीतन जी, कुछ फैक्ट पे बात कर लेते हैं, और जैसे मैंने दिनेश जी से कहा, आपसे भी कहूंगा, अगर गलत होऊंगा तो करेक्ट करिएगा। भाई पिछली बार जहां से आपको ठीक ठीक लीड मिल गई थी, जिसने एक तरह से ये मार्जिन को ठीक कर दिया था, अदरवाइज कहते हैं कि संकट भी हो सकता था पिछले के चुनाव में भी नकुल जी के लिए, वो एमएलए ले गए ये लोग खींच के वहां पे उनके साथ। ट्राइबल को ये माना जाता है कि भाई कांग्रेस का वोट बैंक है, तो ट्राइबल भी तो अब दो फाड़ हो जाएगा ना, कि भाई उसे लगेगा कि यार ये तो बीजेपी में आ गए। देखिए प्रवीण जी, आपने देखा कि किस तरीके से मंजरी जैन जी ने खुद बताया कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को लेकर के कितने उत्साहित रहते। आपने देखा 5600 करोड़ की योजनाओं को तो उन्हीं ने बता दिया कि 1100 करोड़ का पेमेंट कर दिया। माने 5600 करोड़ रुपए की योजनाएं छिंदवाड़ा में आई। इस बात को तो 20 दिन में वर्क ऑर्डर के बाद 1100 करोड़ का आपने भुगतान किया। सरासर घोटाला है, ये भ्रष्टाचार है। मंजरी जी, मैंने बड़े साहस के साथ सुना, ये भ्रष्टाचार है। नहीं जितेंद्र जी, आपने कहा तो उसके बाद मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं ये बता रही थी कि आपने किसी को भी कैसे आपने तय कर लिया कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा? मुझे वक्त है, अभी वक्त है, जरूर आपकी तरफ आएंगे, वक्त है। और प्रवीण जी भी सहमत होंगे कि 40 साल तक भ्रम की राजनीति नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर ठोस धरातल की राजनीति होती है, तब जाकर के 40 साल तक कोई लगातार विजयी होता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र की बात कर रही है, जरा एक बार आईने में देखिए। अरे लेकिन एक सप्लीमेंट्री जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा दिनेश जी के पास। सप्लीमेंट्री ये जीतेन जी कि कब गए थे दीपक सक्सेना छोड़ के, कब आपके एमएलए और मेयर छोड़ के गए हो इसके पहले वाले चुनाव में? मतलब अभी जो कब सैयद जाफर जैसा बिल्कुल माने जो जितने विश्वसनीय टीम थी कमलनाथ जी की, वो इस बार छोड़ के जा रही, इसीलिए तो असामान्य लग रहा है इस बार। मैं आपको प्रवीण जी वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस छिंदवाड़ा में बैठे हुए, जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा। इसलिए किसी भी तरीके से कहीं इसको ज्वाइन कराओ, कहीं उसको ज्वाइन कराओ, ताकि कमलनाथ जी को पराजित करने का पूरा प्रयास किया जा सके। लेकिन एक चीज देखिए, जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से विकास को चलता, ठीक है जीतन जी, सप्लीमेंट्री ले लिया आपसे। मैं एक बार दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, फिर जाएंगे मंजरी जी भी कुछ बोलना चाह रही। दिनेश जी, क्रिकेट में हम देखते हैं कि भाई जिस खिलाड़ी का ठीक ठीक रुतबा होता है, तो जो अपोजिशन वाली बॉलिंग करने वाली टीम है वो कहती है भाई इसको टारगेट करो और पूरा फोकस इस पे कर लो। पता लगता है कि बात का कोई 2 बल्लेबाज रन बना गया, वो तो ठीक है, उसे निपटा लिया आपने, लेकिन बाकी के लोग खेल गए। ऐसे अगर हम एमपी की 29 सीटों में करें तो ऐसे तो नहीं कि इनका फोकस छिंदवाड़ा में ज्यादा हो गया तो कुछ एक जगह से ऐसी खबरें आ जाए? नहीं देखिए, वो तो स्वाभाविक है कि आप यदि फोकस कर रहे हैं कहीं, जीतन जी आऊंगा क्लोजिंग के लिए, वक्त है मेरे पास, अभी आऊंगा आपके पास। हाँ दिनेश जी, बात पूरी करिए। हाँ, आप जितना फोकस छिंदवाड़ा पर कर रहे हैं, तो वहाँ दूसरी जगह भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, दूसरा राजनीतिक दल कर रहा है। लेकिन प्रवीण जी, आप ये देखिए कि छिंदवाड़ा में ये जो बात हो रही है कि कमलेश शाह छोड़ के चले गए, मुझे याद आता है जब उसी अमरवाड़ा सीट पर जब प्रेम नारायण ठाकुर भी जो एमएलए हुआ करते थे, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री थे, उसी विधानसभा क्षेत्र में उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, वो हार गए थे। और कमलनाथ ये अमरवाड़ा से ये भी छोड़ के चले गए थे प्रेम नारायण ठाकुर। आप जो अनसुईया उइके हैं, वो भी आदिवासी चेहरा हैं, वो भी कमलनाथ ने ही उन्हें तैयार किया था। अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में मेंबर थी वो। ऐसे पता नहीं कितने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर चुकी है और पद दे रही है, लेकिन वो अभी तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ को कमज़ोर नहीं कर पाए। आप कितने भी देख लीजिए, जितने लोग आए हैं वो अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वोट कितने ला पा रहे हैं वो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक लंबी सूची है जो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को शामिल
अपने दल के भीतर करती है। मंजरी लेकिन डिफेंड जो कर- दूसरी जी। चीजें हैं जो हम ये देख रहे हैं, जी बात पूरी कर लीजिए दिनेश जी, फिर मंजरी के पास जाएंगे, बात पूरी कर लीजिए। जो दूसरी चीजें हम वहां देख रहे हैं नहीं कि जो पुलिस का दखल जो वहां जिस तरह से हो रहा है, ये जरूर इस बार वहां पहली बार हो रहा है, जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं ये चाहते हैं कि एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट हो जो लगे कि चुनाव गलत ढंग से यहाँ ये जीतते हैं, या एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। मंजरी जी क्या अन्यथा बात जो कही, आप टूट दिनेश जी की फूट और बात ये से सब सहमत तो हैं? चलते दूसरा मैं रहते ये हैं। जानना चाह रहा हूँ कि दिनेश जी का आकलन ये है कि जो नए मेहमान आए हैं आपके पास, क्या ये वोट ला पाएंगे आपके पक्ष में, नंबर एक, और दूसरा ये कि कल जो अमित शाह जी नाइट होल्ड कर रहे हैं तो क्या वहाँ रणनीति क्या होगी उसकी? देखिए प्रवीण जी, दिनेश जी ने कहा कि क्या ये लोग वोट ला पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। और मैं समझती हूँ कि आहाते जी जो है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि आदिवासियों के साथ कांग्रेस ने हमेशा छलावा किया है। भारतीय जनता पार्टी पैसा एक्ट लेकर आई। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय बनाया, और जो भी सुविधाएं आज देखिए आदिवासी भाइयों का अगर मैं कहूँ तो उनके पास एक घर नहीं था, एक शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, स्वच्छ पानी नहीं था, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो निश्चित तौर पर इसीलिए आहाते जी भी आज भारतीय जनता ठीक है पार्टी मंजरी जी, की माफ कीजिएगा, विचारधारा से वक्त जुड़कर बिल्कुल काम फिसल कर रहा रहे है। हैं। क्लोजिंग के लिए मुझे जितेंद्र जी के पास जाना पड़ेगा। जितेंद्र जी, ट्राइबल के लिए कुछ नहीं किया आपने, इसलिए इस बार नहीं जीतोगे छिंदवाड़ा, बीजेपी का आकलन है। प्रवीण जी, आपके पास भी काफी लंबा अनुभव, अनेकों चुनाव आपकी नजरों के सामने से गुजरे। दिनेश जी के पास भी बहुत लंबा अनुभव है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को ज्वाइन करा के ये संदेश देना चाहती है अब की बार तो कमलनाथ जी को हरा देंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये शौचालय की बात कर रहे हैं, 12,000 ठीक है, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा जितेंद्र जी, वक्त इजाजत नहीं देता। मैं जाता दिनेश जी के पास, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये सब दावे हैं, ये सब कसरत हैं, ये सब करतब हैं, और हर बार की तरह हम यही कहेंगे कि भाई ये अभी तो तय नहीं हो पाएगा ना कि ये जो दावे, कसरत, करतब, इसका हासिल क्या, इसका हासिल तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BS TV।